सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज चर्चा करते हैं गुरुजी श्री संतोष भदौरिया जी के आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, कैसे हुआ तंत्र का ज्ञान और कैसे स्थापना हुई लव कुश आश्रम की। भदौरिया जी की अध्यात्म में तो रुचि थी, साधु संतों का संग अच्छा लगता था, लेकिन तंत्र मंत्र व्यवस्था से वे अनजान थे। रुचि भी अधिक नहीं थी। संयोग देखिए, उन्हें पहले जो गुरु मिले वे तंत्र व्यवस्था विद्या के ही सम्राट थे। फतेहपुर के वरिगवा गांव निवासी तंत्र व्यवस्था के गुरु श्री राधारमण मिश्र जी। हालांकि उनसे उनकी मुलाकात बहुत सामान्य तरीके से ही हुई, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। श्री भदौरिया जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में दीक्षा प्रदान करें। इस पर श्री मिश्र जी ने इनकार करते हुए कहा कि बेटा, अध्यात्म मेरा विषय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अध्यात्म की आरंभिक जानकारी देकर कहा कि इस विषय को तुम्हें पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है और तुम्हें इसे समझना भी चाहिए। इसके लिए एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। इस पर भदौरिया जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा। वे अवधि में बोले कि हमरे जैसा होई। वे स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपनी लिखी हुई पुस्तकें तुम्हें भेंट करेंगे। भदौरिया जी को उस समय ये बातें बड़ी अजीब सी रहस्यमयी लगती थीं, क्योंकि उनका तो कोई आश्रम ही नहीं था। आश्रम होगा ऐसा विचार भी नहीं था, और मिश्र जी कह रहे हैं कि तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे। इसके बाद वर्ष 1993 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण मिश्र जी ने भदौरिया जी को अपने भौतिक जनेऊ से अपना पहना हुआ जनेऊ उतारकर पहनाया, संस्कारित किया, अपना धर्मपुत्र घोषित किया तथा ब्राह्मण कन्या ममता देवी से उनका विवाह भी करवाया। इसके बाद वर्ष 1994 में पूजनीय बाबा जी ने इच्छा मृत्यु का वरण करके जीवित महासमाधि ले ली। जीवित महासमाधि के पूर्व बाबा जी ने ग्रामवासियों से कहा कि मेरे समाधिस्थ होने के पश्चात कुछ आंधी तूफान आए तो डरना मत। वही हुआ भी। एक भयानक तूफान बरिगवा में उठा। ग्राम और आसपास के जंगल में सैकड़ों पेड़ उखड़कर गिर गए। फिर एक अद्भुत शांति छा गई। पूजनीय बाबा जी हमेशा श्री भदौरिया जी से कहा करते थे कि बच्चा, अब हम कबौ दोबारा जन्म न लेबे, यो हमार आखिरी जन्म आए। भदौरिया जी उनकी समाधि पर नियमित रूप से नमन करने जाते रहे। बाकी समय समाज सेवा और रियल एस्टेट के व्यापार में लगे रहे। श्री भदौरिया जी के मुताबिक देहावसान के करीब 3 वर्ष बाद एक रात को श्री मिश्र जी सपने में आए और उन्हें तंत्र की दीक्षा दी। यह दीक्षा कार्यक्रम लगातार 3 रात तक चलता रहा। दीक्षा प्रांत कुछ अलौकिक अनुभव होने लगे। जो भदौरिया जी सोचते चाहते वैसी घटना घट जाती। उन्हें लगा कि बिना प्रयास, बिना किसी अनुष्ठान के उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। वे बीमार को छू लेते तो उन्हें आराम हो जाता। वे स्वयं हैरान थे, क्योंकि विधि की पूर्ण विद्या का ज्ञान भी अभी नहीं हुआ था और यह सब शक्तियां प्राप्त हो गई। वर्ष 2001 में कानपुर के पास ही गांव करौली में खेती के लिए जमीन खरीदी और उसी के कुछ भाग में स्कूल, अनाथालय आदि का विचार मन में था। यहां आध्यात्मिक अनुसंधान होंगे, यह विचार में भी नहीं था। अलबत्ता आध्यात्मिक और धार्मिक रुझान के कारण भव्य नवग्रह मंदिर बनाने का जरूर विचार आया। इसलिए उस परिसर का नामकरण लवकुश आश्रम के नाम से कर दिया गया। लव व कुश श्री भदौरिया जी के दोनों पुत्रों के नाम हैं। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरिहर।